व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर के बारे में जिनका नाम है रामदेव अग्रवाल। मैं उनको अक्सर सुनता हूँ, कभी कभी जब भी स्पेशली जब मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट नीचे जाता है, तो मैं उनको अक्सर बैठ के सुनता हूँ। क्योंकि सबसे अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये कि सारे इन्वेस्टर को सुनने से आपको बहुत सारा मोटिवेशन तो मिलता ही है, पर आपको एक कन्विक्शन भी मिलता है कि अगर ये इतना सारा पैसा लॉस करके, इतना सारा करोड़ों का रुपया को अपने लॉस करके जब भी ये भी बैठे हुए हैं इस होप में कि इंडिया विल रिकवर, तो आपको भी अपना छोटा मोटा पैसे से डर नहीं होना चाहिए। अब आप कह सकते हो कि अरे यार, छोटा मोटा उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है, उनको थोड़ा बहुत चला भी जाएगा। पर उनका पैसा जिस तरीके से बड़ा होता है, तो उनका खर्चा भी उस तरीके से बड़ा होता है। एट द सेम टाइम उनको भी उतना ही दुख होता है जितना आपको छोटे पैसे के लिए दुख होता है। तो हमेशा इन इन्वेस्टर्स को सुन के आपको बहुत सारी इनसाइट्स मिलती हैं, और वो इनसाइट्स मैं आप कोशिश करता हूँ कि मैं लाऊं अपनी लर्निंग, जो मैंने उनको सुना, इतने सारे इनके पॉडकास्ट सुने, और जो मैंने छोटे छोटे पॉडकास्ट से थोड़े थोड़े इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस से जो मैंने अपनी लर्निंग निकाली, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक वीडियो में कंसोलिडेट करके दे सकूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इनके सारे लंबे पॉडकास्ट नहीं सुनने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो सवाल किया, फिर उसने रिप्लाई किया, फिर उसने सवाल किया, रिप्लाई किया, पर एट द सेम टाइम आप उससे सीखे क्या, वो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो होने वाला है रामदेव अग्रवाल के बारे में, द फाउंडर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। इनका एक स्टॉक ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, कंपनी में, जिसको मोतीलाल ओएफएस कहते हैं। इनका ऑलरेडी स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी ड्यू डिलीजेंस के साथ उसमें रिसर्च करिए, और फिर आप सोचिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रिसेंटली फिलहाल मैं सोचता हूँ कि उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं, और वो कोशिश करते हैं हम समझने की इस वीडियो में। तो यार, पहला लेसन जो अक्सर रामदेव अग्रवाल बात करते हैं, वो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। वो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबको पता है, पर समझता कोई नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं वो, कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबको पता है कि भाई ये पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जितना आप उस पैसे में बैठे रहते हो तो पैसा और कमा के लाता है, पर समझता कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि लोगों को ये अनबिलीवेबल लगता है। जैसे उन्होंने बोला कि 3 साल में, 5 साल में, 3 साल में पैसा अगर आपने डबल किया, तो 10 साल में पैसा कितना हुआ, तो 10 साल में पैसा 10 गुना हुआ, राइट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर आप मान लेते कि 3 साल में आपका पैसा डबल होता है, तो अगर आप निकाल सकते हैं कि 3 साल में पैसा डबल होता है, तो आपको कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट से अपना पैसा ग्रो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं चाहिए, पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम तो करना पड़ेगा। अगर आपको हर 3 साल में अपना पैसा डबल करना है, तो आपको ऐसे चूज़ करने पड़ेंगे स्टॉक्स जो कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स हो। पर वो एक अलग जर्नी है जो हम बात करने वाले हैं। पर आप जो इस बात से वो कहना चाहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वो ये कहना चाहते हैं कि समझता कोई नहीं, यानी कि 3 साल में पैसा डबल, तो 10 साल में पैसा 10 गुना, पर 20 साल में पैसा 100 गुना। और ये 100 गुना वाला जो जो फिगर है, लोगों के दिमाग में बैठता ही नहीं है। मैं कहता हूँ चलो 3 साल में आप पैसा डबल नहीं कर पा रहे हो, कुछ साल आप 3 साल में पैसा डबल किया, कुछ साल में आप 5 साल में पैसा डबल करोगे, कुछ अच्छे पीरियड्स आएंगे, कुछ बुरे पीरियड्स आएंगे, तो अभी आप सोचो 20 साल में जब आप बैठोगे 100 गुना, 100 गुना नहीं तो 70 गुना कर लोगे, तब भी ये जो फिगर है, जो हमारे दिमाग में जो फिगर है, ये एडजस्ट ही नहीं होता, ये बैठता ही नहीं है, ये बिलीवेबल लगता ही नहीं है। पर वो कहता है यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जो बिलीवेबल नहीं लगता वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। और दिस इज एज सिंपल एज दैट, कि आपको उस पैसे में बैठना है। दिस इज हाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। और 20 साल में, तो 30 साल में ये होगा 1000 गुना। अब ये बहुत अजीब लगता है सुनने में, पर एक्चुअली दिस इज हाउ पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। और ये बोलते हैं कि भाई ये आपको अगर समझ में आ गया, तो आप यू विल नेवर एवर वरी अबाउट मेकिंग वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जिसके हर वीडियो में बात करते करते हैं। दूसरा ये बात करते हैं कि फोकस ऑन गुड क्वालिटी बिजनेसेस, मतलब कि वो क्वालिटी बिजनेस जो हाई ग्रोथ बिजनेसेस है, जिसका आरओसी, जिसका मैं अक्सर बात करता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, जिसका क्वालिटी बिजनेस है, जिसका एक मोनोपोली है बिजनेस में, जिसका एक मोट है। मोट कहते हैं मतलब कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो और कोई काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स जैसी एक पेंट की कंपनी है, जिसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो अपने प्राइस अपने पेंट्स का बहुत कम कर सकती है, क्योंकि इनके पास जो प्रोडक्शन है बहुत बड़ी है, उनके पास जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, वो इतना सस्ता पेंट कर सकते हैं। और जो दूसरी कंपनीज है उनको मजबूर हो जाएगा अपना पेंट कम सस्ता करने के लिए, क्योंकि एशियन पेंट्स वही क्वालिटी सस्ते दामों पे दे सकता है, क्योंकि उसके पास मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है। एग्जाम जियो का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं
कि जब आपने जियो फ्री दे सकता है वो सर्विसेज जो कोई और दे सकता है, कि उनके उनके पास मार्केट कैपिटल, उनके पास पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रोडक्शन में खेल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइस एडवांटेज, राइट। तो आपको इससे समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिसके पास एडवांटेज हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, वो गुड क्वालिटी बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड लर्निंग है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हर आदमी जब इसमें इन्वेस्टिंग में आता है तो भाई वो गलतियां करेगा ही करेगा, वो सीखेगा ही सीखेगा। पर बात यह है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है, और ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जिसने अपनी गलतियां नहीं करी, इंक्लूडिंग रामदेव अग्रवाल, राकेश झुंझुनवाला। किसी के हर स्टॉक नहीं चलते हैं, कुछ बेट्स उनकी भी मिस होती हैं, पर वो हर बार अपनी इस गलतियों से सीखते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वॉट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल गाय, जो गलतियां करता है और उससे भाग जाता है, अगली बार वो दोबारा उस मार्केट में नहीं घुसता। पर एक जो इन्वेस्टर है, जो कहते हैं जीना है, मरना है, आप इसके अलावा जाना कहाँ, और वो अपनी गलतियों से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वही फ़र्क होता है एक कॉमन इन्वेस्टर में, जो छोड़ के भाग जाता है मार्केट, और वो इन्वेस्टर जो आगे चल के बहुत बड़ा HNI बन जाता है। HNI तो नहीं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बन सकता है, यस, HNI बन सकता है। तो वो लोग इसमें फ़र्क होता है एक आम आदमी, आम जिंदगी में और मेंटोस जिंदगी में, ये फ़र्क है। चौथा इंपॉर्टेंट लर्निंग है, कीप लर्निंग एंड कीप इनहैंसिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर बार जब सीखोगे तो कुछ नई चीज़ सीखोगे, कुछ नई चीज़ करोगे। वॉरेन बफेट के जैसे फॉर एग्जांपल रामदेव अग्रवाल अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं वॉरेन बफेट के जब नए नए लेटर्स पढ़ता था तो नई नई चीज़ें, इंसाइट्स मिलती थी मुझे, और हर नई नई इंसाइट से मेरे को बहुत नए आइडियाज़ आते थे, और मुझे लगता था अब तक मुझे जो पता है वो कुछ नहीं भी आता था, ये तो कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स पता चल गया। और फिर नया लेटर आता तो पता चलता था अब तक कुछ नहीं पता था, अब कुछ नया बदल गया। तो दिस इज़ द ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये चलता रहेगा। दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर में आप आज के लिए नहीं आए, आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए आए हो। तो आप ज़िंदगी भर थोड़ा थोड़ा सीखते रहोगे, इंप्रूव करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप सोचते हो कि आज एक बार में आप सब कुछ सीख के इन्वेस्टिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप हर गिरावट में सीखोगे, आप हर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में सीखोगे, आप हर मार्केट की अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशंस भी अलग होगी, इंटेंसिटी भी अलग होगी, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पांचवा इंपॉर्टेंट जो लर्निंग है वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से आपके पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में पैसे लगाने के बजाय आप ये समझें कि आपकी गुड क्वालिटी बिजनेस कौन सा है, जो आप उसमें फोकस करें और उसी पे आप अच्छा मोटा चंक लगाएं। जब तक आप मोटी बैट नहीं खेलते हैं, जो वेल्थ क्रिएशन की हम बात करते हैं, वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो आप बच जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। बट आप अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे तो आपकी बहुत बड़ी वेल्थ भी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने जो आपके स्टॉक्स चलेंगे वो इतना, आपका जो कैपिटल होगा वो उसमें इतना ज़्यादा होगा ही नहीं कि वो बहुत ज़्यादा कैपिटल बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा होगा स्टॉक्स। तो वो द पावर ऑफ कंसंट्रेशन कहता है कि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, आपको सिर्फ लिमिटेड बैट्स ही खेलनी है और उस पर बैठना है कन्विक्शन के साथ कि आपका समय आएगा। आगे चलते हैं, छठवा, इंटेग्रिटी मेथड्स एंड एथिक्स। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है इंटेग्रिटी मेथड्स एंड एथिक्स, और इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे गुड क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करो जहाँ का मैनेजमेंट बहुत क्लीन है, मैनेजमेंट क्लीन है, साफ सुथरा है, जिसके पास फायर इन द बेली है, मतलब कि आग लगी है उनके कुछ बड़ा करने की। दूसरी बात, उनका चोर चपाटी का काम नहीं है कि यार आज कंपनी काम कर रहे हैं कल छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब उनका जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है, जो इंटेंशन है उनका उनका विजन, जो इंटेंशन है वो बहुत बड़ा है। तो जब तक वो नहीं होगा और जब वो आपके विजन के साथ मैच नहीं करेगा, कोरिलेट नहीं करेगा, तो आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए मेरे दोस्त। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है विजन एंड परसिवरेंस। कि आपका जो विजन है वो आज कल या परसों के लिए नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए अगले 50 साल के लिए, और या फिर फॉर अ लाइफ टाइम के लिए। जब आप लंबा सोचते हो, ऊंचा सोचते हो और बड़ा सोचते हो, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ पर बैठे रहने का। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आज अगले 2 साल में मुझे बहुत करोड़पति होना है, अमीर होना है। पर स्टॉक मार्केट इज समथिंग विच यू हैव टू स्टे विथ इट फॉर अ लाइफ टाइम। और ये बात गारंटी होता है कि जब आप करोगे तो आपको ठीक ठाक वेल्थ बना देगा। आप ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे, पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको बहुत बड़ी वेल्थ बन सकती है, अगर आप उस कन्विक्शन के साथ, परसिवरेंस के साथ बैठ सकते हो उस पर, और लंबे समय के लिए अपने पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हो उन स्टॉक्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 7
टिप्स थी, 7 पॉइंट्स थे इनफैक्ट, जो मैंने सीखे रामदेव अग्रवाल से, जो मैंने इनके पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ में से निकाले। आई होप आपको इससे बहुत सारी वैल्यू मिली हो। यस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा, सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने में मज़ा आता है तो ज़रूर मेंशन करें स्टॉक मार्केट कमेंट सेक्शन में, तो जैसे मैं और वीडियो बनाऊंगा और नए नए इन्वेस्टर्स के बारे में भी निकाल के लाऊंगा कि इनका सोचना क्या है स्टॉक मार्केट के बारे में, और उनके पॉडकास्ट से हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। That's it for this video. I hope you like the video. Yes, like, share, and subscribe. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.